मुल्क भर में सूरज का पारा हाई है, हीट स्ट्रोक है। सिंध और पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। कल सिंध के शहर मोइनजोदड़ो में 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। कराची में रवां हफ्ते गर्मी मजीद बढ़ने की पेश गोई है, लेकिन कराची वाले दरख्त लगाने को तैयार दिखाई नहीं देते। हुकूमत इक़दामात नहीं कर रही, लेकिन शहरियों ने भी अपनी कोई कोशिश नहीं की है। 2.5 करोड़ आबादी वाला शहर बुरी तरह से माहौलियाती आलूदगी और मुसलसल टेम्परेचर के बढ़ने का शिकार है। मोइनजोदड़ो का जो टेम्परेचर है तकरीबन 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया है। इसी तरह जैकबाबाद में भी काफ़ी गर्मी महसूस की जा रही है। वहाँ पर फरीद इलाही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मौसम की क्या सूरत हाल है। फरीद, बताइएगा गर्मी कितनी महसूस की जा रही है? जी बिल्कुल, बात करेंगे जैकबाबाद में गर्मी के हवाले से। इस वक्त जैकबाबाद में 50 से ज़ायद सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड हो चुकी है। पिछले 2-3 दिनों से एक गर्मी की शदीद लहर और जैकबाबाद शदीद गर्मी की लपेट में है। 2-3 दिन कबल यहाँ पे 46 से 50 सेंटीग्रेड ताहम सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो चुका है। इस सिलसिले में आज जैकबाबाद आज शदीद गर्मी के लपेट में है। इस सिलसिले में ज़िला इंसामी की जानिब से 14 से ज़ायद सरकारी और रूरल हेल्थ सेंटरों में 14 हीट स्ट्रोक काम किए हैं, जबकि समाजी तंजीमों और मुंतखब नुमाइंदों के ताउन से शहर के अहम शाहराहों पर जो हीट स्ट्रोक के अलावा ठंडे पानी के सबीले कायम किए गए हैं, जहां पे आवाम को ठंडा पानी मैसर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका फरीद, आपने हमें जैकबाबाद की सूरत हाल बताई। और वाकई कुछ ऐसा है कि टेम्परेचर तो ऐसा कम शो हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। मरियम शब्बीर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, माहौलियाती एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, वेलकम टू आवर शो। वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया जी। अच्छा मरियम, मुझे सबसे पहले ये बताएगा कि ये जो गर्मी है, जिस तरह कराची में आपको पता है कि टेम्परेचर 43 है, लेकिन वो फील लाइक है कि 51 तक चला गया है। इसकी वजह क्या है कि हम लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है? जी बिल्कुल, जैसा कि सेगमेंट के स्टार्ट में आपने बताया, एक तो बहुत बड़ी वजह दरख्त ना लगाना भी है, लेकिन जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं हमें, मेरे ख्याल है उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है जो एक सेक्टर का नहीं है, मल्टी सेक्टोरल इशू है। सबसे पहले तो आप अर्बन प्लानिंग की वजह से देखें, जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ कराची में 100 से ऊपर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, और जो 2-4 दरख्त आपको नज़र आते हैं वो भी क्लियर करके उस पर उनके जो प्लान आता है उसमें कोई नहीं दिखाया जाता कि कितने ट्रीज़ प्लांट करेंगे, या आप ट्री रिमूव करें तो उसको ट्रांसपोर्ट करके किसी और जगह करेंगे। आपका मैंग्रोव कवर जो कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक होता है, उसका कवर बहुत कम होता जा रहा है, वो बिल्कुल थ्रेटेंड है। वो भी अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने में हेल्प करे। इसके अलावा आपका जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, देखना पड़ेगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन किस कदर जो है वो अवेलेबल है, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। मिसाल के तौर पे जैसे मेट्रो इस्लामाबाद में, इस तरह कराची में भी एक इस तरह का प्रोजेक्ट है, लेकिन वो बहुत बड़े स्केल पर नहीं है, तो आपको उस तरह से जो सड़कों पे गाड़ियां हैं वो उतनी कम नजर नहीं आती, बल्कि बहुत ज्यादा होती हैं, तो उनकी जो एमिशंस होती हैं ऑफ कोर्स वो भी आपके गर्मी बढ़ाने में काफी ज्यादा इजाफा करती हैं। और इसके अलावा जो कूड़े क्रिकेट का निज़ाम जो है वो हमारे मुल्क में बिल्कुल नहीं है, तो ऑफ कोर्स कराची में भी नहीं है, उसको खुले आम जलाया जाता है। तो एक कंक्रीट का जंगल जब आप शहरों में देखेंगे, अच्छा, जब तो इतने सारे फैक्टर्स मरियम इन्वॉल्व हैं, तो उसमें कुछ जो ये माहौलियाती एक्सपर्ट हैं वो ये भी दावा कर रहे हैं कि ये गलत बिल्कुल कहा जाता है कि पाकिस्तान कार्बन प्रोड्यूस करने वाला मतलब अपने कोटे से कम प्रोड्यूस करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारा जो एयर क्वालिटी है वो बहुत इंडेक्स बेहतर होता। तो आपकी इस हवाले से क्या राय है? जी, अगर जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत कम प्रोड्यूस करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम जो ग्लोबल एमिशंस हैं, जो आपके तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, यूएस, जर्मनी, कनाडा या इस तरह के और जो ममालिक हैं, हम उनके साथ कंपैरिजन करके कह रहे होते हैं कि हम जो है वो कम प्रोड्यूस करते हैं। तो कंपैरिजन में आप फिर ये भी देखिए कि जिस तरह की चाइना, यूएस, जर्मनी या जो ऐसे बड़े बड़े ममालिक हैं, जो यूरोपियन यूनियन वगैरह, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा होती है। तो आप देखेंगे वो जो गैप है, उस लिहाज से फिर जो परसेंटेज पाकिस्तान की बनती है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस ग्लोबली, वो आपकी कम ही देखने को मिलती हैं। लेकिन बहुत सारे जो आपके फैक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स वो आपके लोकल फैक्टर्स भी होते हैं, जो गवर्नेंस से रिलेटेड बहुत ज्यादा होते हैं। जो आपकी बैड गवर्नेंस है, ये सारा उसी का नतीजा भी है। ऑफ कोर्स जो आपकी ग्लोबल एमिशंस है उसकी वजह से तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान, लेकिन अब मसला ये है मरियम कि हम लोग अभी इस तरह की खबरें भी सुन रहे हैं कि टेम्परेचर इस कदर राइज हो रहा है कि हम ग्लेशियर्स भी पिघलते हुए देख रहे हैं, जो कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो ऐसे में पता नहीं क्यों हुकूमत इसको इतना संजीदा नहीं ले रही। हमें बिल्कुल कोई हलचल नज़र नहीं आ रही कि हमें प्री प्लान चीज़ों को रखना चाहिए, क्योंकि आगे फिर आपको पता है कि सैलाब आने का खदशा भी इस तरह से पैदा हो जाता है। तो आपकी इस पर राय क्या है, होना क्या चाहिए?
जी, बिल्कुल ये अलर्ट जो है वो मेट डिपार्टमेंट की तरफ से इश्यू हुआ है कि जो आपके नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनमें ग्लेशियर जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया उसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होके आपका फ्लडिंग का जो है वो वार्निंग है। और उसका जो ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट लेवल है, एक तो हमारी गवर्नमेंट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो आपको जो क्लाइमेट चेंज का एजेंडा है उसको आप थॉरली फॉलो कर सकते हैं। आप इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ, इंटरनेशनल फंडर्स के साथ, जो आपका लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो दूसरे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दुबई में जो थी दिसंबर में, आपका जो फाइनलाइज हुआ है उसमें आपको फंड्स जो है वो मिल सकते हैं। एंड आई थिंक जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है वहाँ पे जो अथॉरिटी है उनको बहुत थॉरली जो है वो फॉलो अप करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलके, ऑफ कोर्स ये कमेटी लॉस एंड डैमेज फंड में बनी हुई है, वो कमेटी पुश करती रहती है। और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी जो है वो कुछ ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत है ताकि आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र उसमें आपको मिल सके, उससे इंडस्ट्रीज बेहतर हो सकती हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग उसमें होती है, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर है वो बेहतर हो सकता है। आप चाइना से सीख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह ट्रांसपोर्टेशन अपनी बेहतर की है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उससे ये होता है कि गर्मी में लोगों को एक तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है, उससे एमिशंस आपकी कम होती हैं और सड़कों के ऊपर आपको उतनी गाड़ियां नजर नहीं आती है जैसे मेट्रो जैसे और इस तरह के मंसूबे अगर हों। इसके अलावा जैसे कि हम ये बात कर रहे हैं कि कराची में इंडिविजुअली हम लोग अपना किरदार अदा करने को तैयार नहीं है, दरख्त लगाना जो कि बहुत ज़रूरी है उस तरह से नहीं नज़र आ रहा कि एक्टिव हों शहरी और इस पर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हों। फिर हुकूमती लेवल पर कोई ऐसी कैंपेन्स नहीं है, ना लोगों को उस तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। इस पर आप क्या राय रखती हैं? मेरा ख्याल है कि देखिए ये जो दरख्त लगाने का मामला है इसमें अवेयरनेस लोगों को, मुझे तो समझ से थोड़ा सा बाहर है कि इसमें समझने की क्या जरूरत है कि आपको दरख्त लगाना है। ये तो हम जब छोटे होते मतलब थे ये तो जरूरी है, ये समझाना उनको बड़ा मुश्किल लग रहा है। ऑफ कोर्स एक गाइडेंस तो सिर्फ इस चीज की जरूरत है कि वो रेलिवेंट दरख्त लगाएं, यानी कि जो डोमेस्टिक आपके प्लांट्स होते हैं वो आपके नेटिव प्लांट्स जिनको बोला जाता है, वो जैसे कराची के डिफरेंट होंगे, पंजाब में आपको डिफरेंट मिले, उसमें गाइडेंस की जरूरत है। लेकिन हमारे हुकूमती सतह पर मैंने देखा है कि कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे ऐसे हैं जिसमें पता नहीं उनको किस किस्म के एक्सपर्ट गाइड करते हैं कि इस्लामाबाद जैसे शहर में खजूर के दरख्त हैं और इसी तरह जो लोकल दरख्त आपके पीपल, शीशम, इस तरह के जो दरख्त इस्लामाबाद में नेटिव लेवल पे होते थे वो बिल्कुल गायब होते आपको नजर आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो आपके एक्सपर्ट्स हैं जो जिनका प्लांटेशन से प्लांट बायोलॉजी या इस फील्ड जो रेलिवेंट है उसमें उनका एक्सपर्ट ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट लेवल पे प्रोजेक्ट्स में ऑफ कोर्स आप जैसे लोग जो अवेयरनेस देने की कोशिश करते रहते हैं लोगों को, उसके जरिए भी शायद कुछ चेंज आ जाए कि आपको दरख्त लगाने के लिए एक छोटी सी जगह चाहिए। आपका अगर पूरा घर कंक्रीट कर दिया तो आप एक वुडन लॉग मिलता है बड़ा सा, उसके अंदर मिट्टी डाल के आपकी जड़ें खराब नहीं करेंगी आपके घर को, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर हमने इस चीज़ को इतना संजीदा ना लिया तो फिर आपके ख्याल में कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इसके, जो कि हमें आगे आने वाले वक्त में हमें ही नहीं हमारे बच्चों को फेस करना पड़ेंगे? जी, कॉन्सिक्वेंसेस अनफॉर्चुनेटली हम अभी से फेस कर रहे हैं। आप देखें कि बहुत फ्रीक्वेंट हीट वेव्स हैं, बहुत प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स हैं, यानी कि बहुत लंबे अरसे के लिए आप हीट वेव्स हो रही हैं और बहुत फ्रीक्वेंट और बहुत इंटेंसिटी से हो रही हैं। और अगर बिजनेस एज यूजुअल जारी रहा, जैसे कि लोगों का एटीट्यूड यही रहा, हमारी लोकल गवर्नमेंट्स का यही एटीट्यूड रहा, तो ऑफ कोर्स आपके हालात बद से बदतर होते जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि इस पर शदीद किस्म पे काम करने की जरूरत है। खासतौर पर जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट रिफॉर्म्स हैं, उनको ये जो प्लानिंग शहरों की आप करते हैं, जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनको एक्टिव होने की जरूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को मजीद एक्टिव होने की जरूरत है। मेरा ख्याल है उनके पास फंड्स और रिसोर्सेज की कमी होती है, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद आपका जो इन्वायरमेंट है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो हर प्रोविंस को चाहिए कि हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चाहिए कि जो इन्वायरमेंट के डिपार्टमेंट हैं वो प्लांटेशन में लोगों को इन्वॉल्व करें। सिर्फ प्लांटेशन करना जरूरी नहीं है, पौधा लगाने के बाद उसका ख्याल रखना भी जरूरी है ताकि वो बड़ा हो। शेड वाले जो हैं वो लगाएं, जो आपके नेटिव प्लांट्स हैं वो लगाएं, जो फ्रूट्स वाले हैं वो लगाएं, ताकि मल्टीपल आपको उससे फायदे हो सकते हैं। मरियम, होप कि इन सब बातों पर तवज्जो दी जाएगी और हम जो अपना काम कर रहे हैं वो इसी तरह करते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे। लेकिन हुकूमती लेवल पर कुछ ना कुछ होना बहुत इस वक्त की अहम ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ मौजूद रही और आपने इस हवाले से अपना एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे साथ शेयर किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।